की मुखबिरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क और देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। यह रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर अहमदुल्ला शाह की मुखबिरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग भी मुसलमान थे। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की, वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था और वह जब भारत में आए तो उन्होंने आजादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया जो कि मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 3000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए थे और 50,000 मुसलमानों के जेल में कैद कर दिया गया था। ये आंदोलन मोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। 1946 में जब भीमराव अम्बेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाके से इलेक्शन लड़ने की दावत दी। इस तरह भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान भीमराव अम्बेडकर को इलेक्शन न जिताते तो उन्हें कभी भारत के संविधान को लिखने का मौका न मिलता। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, शायरी, गीत और किताबें मुसलमानों ने ही लिखी। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत में गाया जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आजादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने अपना सब कुछ भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर कैश बाजार की बुनियाद हाजी सईद ने ही रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत देश को दान कर दी और खुद एक किराए के घर में रहने लगे। अमीर हमजा और अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपये की संपत्ति देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित की गई सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आजादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त भारत की आजादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आजादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा हो। इन सब के अलावा ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। भारत आज भी आजादी के लिए मुसलमानों का एहसानमंद है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।